तो भाई ये बहुत ही स्वादिष्ट दिखने वाला पिज़्ज़ा हमने बनाया है घर पे, बिल्कुल ही स्क्रैच से और लगभग सब घर में रखी हुई चीज़ों के साथ। ना हमने इसमें ओवन का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें यीस्ट डाला है, ना ही बाहर की टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने पिज़्ज़ा बेस का इस्तेमाल किया है। और इसे बनाया है हमने कढ़ाई में। आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं और इसे आप बना सकते हैं बिल्कुल ही 30 मिनट में। तो अगली बार डोमिनोज का जब फ़ोन करें तो उसके बजाय आप पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए कितना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा घर में आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कर रहे हैं पिज़्ज़ा के बेस की तैयारी। ये लिया हमने मैदा और उसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी सूजी। वैसे आप मैदे के बजाय आटा भी ले सकते हैं और आटा और मैदा दोनों ले सकते हैं। और उसमें आप डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर और डाल रहे हैं थोड़ी सी सोडा बाइकार्ब। मेजरमेंट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। और साथ ही डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी दही। देखिए दही के साथ उसमें सॉफ्टनेस आती है, पिज़्ज़ा का बेस काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, इसलिए दही ज़रूर डालिएगा। और डाल रहे हैं नमक, इसे डालिएगा स्वाद के अनुसार। और डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, बस सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल डाल रहे हैं। बस अब इन सबको मिक्स करके पानी के साथ इसका आटा गूंद रहे हैं, वैसे ही जैसे रोटी का आटा गूंदा जाता है। ये रोटी के आटे की तरह ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस आटे को गूंद के इसे रख दीजिए अलग से, ताकि ये आपे ही सेट हो जाए। तो चलिए अब करते हैं टोमेटो सॉस की तैयारी। तो सॉस बनाएंगे इस कढ़ाई में। सबसे पहले डाल रहे हैं उसमें ऑयल। ऑयल के गर्म होते इसमें डाल रहे हैं लहसुन। लहसुन को हमने बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। और डाल रहे हैं इसमें प्याज। तो प्याज को भी हमने बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ है। बस इनको सौते करना है। जैसे प्याज हल्के से पिंक होना शुरू होता है, इसमें डाल दे रहे हैं टोमेटो की प्यूरी। तो 3 टमाटर को हमने बस मिक्सी में प्यूरी किया हुआ है और इसमें डाल दिया है। और टोमेटो प्यूरी डालने के साथ ही डाल दे रहे हैं इसमें सब स्पाइसेस। तो ये डाला नमक और थोड़ी सी शुगर। शुगर जरूर डालिएगा, टोमेटो सॉस उसी का बड़ा अच्छा स्वाद आता है। और साथ ही डाल रहे हैं 1 टीस्पून विनेगर। इसमें खट्टी टेस्ट आती है विनेगर की। और अब ये डाला इसमें ओरिगेनो और लाल मिर्ची का पाउडर। वैसे आप इसके बजाय रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। बस इनको कुक करना है और अब टमाटर को पकने देना है। हमें इस मिक्सचर को तब तक पकने देना है जब तक कि आपको ये चमकती हुई नहीं नज़र आती है। अगर आपने ऑयल बहुत ज़्यादा डाला है ना, तो आपको ऑयल ऊपर से तैरता हुआ नज़र आएगा। तो ये देखिए ये चमक रही है ना, ये बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। बस इसे रख दीजिए अलग से। और चलिए अब करते हैं टॉपिंग्स की तैयारी। तो आप इसमें अपने चॉइस ऑफ टॉपिंग्स ले सकते हैं। हमने लिया है मशरूम, ओनियन, कैप्सिकम, टोमेटो और स्वीट कॉर्न। सब टॉपिंग्स को पहले हल्का सा कुक करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं कढ़ाई में। ओवन में पिज़्ज़ा बनाते वक्त ये सब सब्जियां आसानी से बेक हो जाती हैं, कुक हो जाती हैं, लेकिन कढ़ाई में बनाते वक्त ये ज़रा कच्ची रह सकती हैं। इसलिए इन्हें इस कढ़ाई में कुक करेंगे। पहले डाला है ऑयल। अगर आपके पास ओलिव ऑयल है तो बहुत अच्छा, वैसे आप रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल की गर्म होती है इसमें डाल रहे हैं प्याज। तो ये प्याज को बड़े पीसेस में काट के उसके बल्ब्स अलग कर दिए। ऐसा ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। और डाला कैप्सिकम और मशरूम, इन दोनों को भी हमने स्लाइस किया हुआ है बड़े पीसेस में। और अब डाल रहे हैं इसमें नमक। और अब ये गया इसमें रेड पेपर पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर। आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और डालना है इसमें ओरिगेनो। और अब इन सबको मिक्स करके इनको सौते करना है। आप इन्हें ऊंची आंच पर सौते करिएगा। प्याज के हल्के से ट्रांसपेरेंट होते इसमें डाल रहे हैं स्वीट कॉर्न। और ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है। बस आपको सौते करना कंटिन्यू करना है। पहले तो आपको इन वेजीज का मॉइस्चर निकलता हुआ नजर आएगा। बस इस मॉइस्चर के एब्जॉर्ब होने तक आपको इन्हें कुक करना है और 5 मिनट के अंदर ये पूरी कुकिंग हो जाएगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी कुक कर सकते हैं, आप चाहें तो कम भी कुक कर सकते हैं। वैसे ये क्रंची ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे एंड में डाल रहे हैं इसमें टोमेटो। इसे भी हमने बड़े पीसेस में काटा हुआ है। बस 1 मिनट तक और इसे सौते करना है। और ये हमारा टॉपिंग्स का मिक्सचर हो चुका है रेडी। और ये देखेंगे तो हमारे पिज़्ज़ा के बेस का डो हो चुका है थोड़ा सा सॉफ्ट और स्मूथ, लेकिन ये अभी भी काफ़ी स्टिकी है। तो इसे अब अच्छी तरह से गूंदना है। इसे बिल्कुल ही स्मूथ बना देना है। हाथों को ऑयल लगा के करिएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये पूरे डो के हमारे बनेंगे 2 पिज़्ज़ा के बेस। और अब एक रोलिंग बेस पे पहले मैदा छिड़क दे रहे हैं।
आप आटा भी ले सकते हैं। और अब एक लोई लेके उसे हाथों के साथ प्रेस करते जा रहे हैं। आटे की वजह से ये आपके हाथों को स्टिक नहीं होगा। वैसे आप चाहें तो ये बेलन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से रोल आउट करने के बाद एक फोर्क के साथ उसमें होल्स कर दे रहे हैं। तो ये हमारे बेस हो चुके हैं रेडी। कढ़ाई चढ़ा दी हमने गैस पे। पहले लगा दे रहे हैं ऑयल। कढ़ाई के गर्म होने के बाद इसमें डाल रहे हैं पिज़्ज़ा का बेस और पहले इसे एक तरफ से कुक करेंगे। इस बेस के जिस साइड पे हमने फोक के साथ होल्स किए हुए हैं वो साइड हमने नीचे की तरफ रख दिया है और पहले उसको कुक करेंगे। तो नीचे की तरफ से 2 मिनट कुक होने के बाद उसे पलटा दे रहे हैं। आप देखेंगे हल्का सा ब्राउन हो गया है। और अब रखते जाएंगे इस पर सॉस और सब टॉपिंग्स। तो पहले स्प्रेड आउट कर दे रहे हैं टोमेटो का सॉस। सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद पहले डाल दे रहे हैं मोज़रेला चीज़। उसके बाद डाल रहे हैं टॉपिंग्स का वेजीज का मिक्सचर और साथ ही और ज़्यादा मोज़रेला चीज़। आप वैसे जितनी चीज़ ज़्यादा डालना चाहते हैं डाल दीजिए, बड़ा मज़ा आता है इसे खाने में। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ नहीं भी है ना, आप इसमें रेगुलर चीज़ भी डालेगा, स्वाद उसका भी बड़ा मज़ेदार ही होता है। तो सब चीज़ें डालने के बाद इसे ढक दीजिए। वैसे ये पिज़्ज़ा की जो कुकिंग है होनी चाहिए धीमी आंच पर, ऊंची ना करिएगा, इसके नीचे से जलने के ज़्यादा आसार होते हैं। तो इसे पकाना है सिर्फ 5 से 6 मिनट तक। ये इतनी देर में इसका बेस भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और पूरी की पूरी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। सबसे एंड में इस पर स्प्रिंकल कर दे रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा ओरिगेनो, आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा रेड पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। बस और 1 मिनट तक रख के ये हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है बिल्कुल ही रेडी। बताएं, लग रहा है ना बहुत स्वादिष्ट। तो इस वीकेंड को पिज़्ज़ा बनाइएगा घर पे और हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।